दोस्तों सोचिए, अगर एक ऐसा एआई मॉडल आ जाए जो ओपन एआई, गूगल और मेटा जैसे टेक जायंट्स को टक्कर दे सके, और वो भी सिर्फ थोड़े ही रिसोर्सेज में। ये कोई साईफाई कहानी नहीं है, ये हकीकत है। डीप सीक एआई एक चाइनीज स्टार्टअप जो दुनिया के एआई इकोसिस्टम को हिलाए रखे हुए है। इस वीडियो में हम डीप सीक एआई के बारे में हर वो बात डिस्कस करेंगे जो आपको जाननी चाहिए। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। बात है साल 2023 की, जब एआई फील्ड के अखाड़े में एक नया प्लेयर अपने कदम धीरे से रख रहा था। नाम है डीप सीक और इसे बनाने वाले का नाम है लियांग वेनफेंग, जो कि एक चाइनीज एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन भी है। जब लियांग वेनफेंग ने डीप सीक एआई की शुरुआत 2023 में की थी, तो उनका विजन सिंपल था, एआई को कम रिसोर्स में ज़्यादा एफिशिएंट बनाना। डीप सीक की शुरुआत तो 2023 में हो गई, पर 27 जनवरी 2025 को एआई की दुनिया में भूकंप आ गया जब डीप सीक एआई ने R1 मॉडल को लॉन्च किया। टेक इंडस्ट्री पूरी तरह से हिल गई। जहां वेस्टर्न कंपनियां अपने एआई को डेवलप करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर रही है और हाई एंड हार्डवेयर पर डिपेंडेंट है, जबकि डीप सीक एक नया तरीका लेके आया है। क्या ये तरीका सस्टेनेबल है? डीप सीक डेटा यूजेस को ऑप्टिमाइज करता है। ये रैंडमली डेटा इकट्ठा करने के बजाय हाई क्वालिटी और रेलेवेंट डेटा का इस्तेमाल करता है, जिससे एआई ट्रेनिंग कॉस्ट कम होता है। लाइट वेट मॉडल्स, जहाँ वेस्टर्न एआई मॉडल्स ज़्यादा जीपीयू और सर्वर्स कंज्यूम करते हैं, जबकि डीप सीक हार्डवेयर एफिशिएंट एआई मॉडल्स डिज़ाइन करता है जो कम पावर में भी काम कर सकता है। क्या ये अप्रोच सस्टेनेबल है? हाँ, डीप सीक का मॉडल सस्टेनेबल हो सकता है अगर ये अपनी टेक्नोलॉजी को कंटिन्यूअस इम्प्रूव करे, वेस्टर्न कंपनीज के प्रेशर के बावजूद अपने लो कॉस्ट अप्रोच को डिफाइन करे। लेकिन एक चैलेंज भी है, एआई के कंप्यूटर रिसोर्सेज का कंट्रोल अभी भी एनवीडिया, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे टेक जायंट्स के पास है। अगर डीप सीक इसे बाईपास कर पाए तो ये एआई वर्ल्ड में रिवॉल्यूशन ला सकता है। डीप सीक ने मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स MOE टेक्निक का यूज़ किया है, जिसमें एआई सिर्फ वही कंप्यूटेशनल ब्लॉक एक्टिवेट करता है जो ज़रूरी होते हैं, मतलब एनर्जी और कॉस्ट दोनों का बचत। सॉफ्टवेयर्स दो तरीके के होते हैं, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और एक क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स वो होता है जिसका सोर्स कोड सबके लिए अवेलेबल होता है और इसे कोई भी फ्रीली देख सकता है और मॉडिफाई भी कर सकता है। कुछ सोर्स सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसमें यूजर्स कोड देख नहीं सकते और वो फ्रीली अवेलेबल भी नहीं होता है और ना ही उसे मॉडिफाई किया जा सकता है। वहीं अगर मैं डीप सीक की बात करूं, तो डीप सीक ने अपने मॉडल को ओपन सोर्स रखा है, जिससे छोटी कंपनीज और स्टार्टअप भी एआई डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन क्या यह डिसीजन टेक जायंट्स के लिए एक वार्निंग है? कि अगर आप ओपन एआई के चैट जीपीटी को देखोगे तो उनके नाम में भले ही ओपन हो, लेकिन उनका सोर्स कोड तो क्लोज्ड है। जब डीप सीक R1 मॉडल 27 जनवरी को लॉन्च हुआ, तो ग्लोबल मार्केट में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट एनवीडिया के शेयर्स को हुआ। एनवीडिया ने अपने $600 बिलियन के शेयर खो दिए। अगर आपको एनवीडिया नहीं पता, तो एनवीडिया एक अमेरिकन टेक कंपनी है, तो जीपीयू और एआई मॉडल चिपसेट के बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, गूगल जैसी कंपनियां की $1 ट्रिलियन से ज़्यादा की मार्केट वैल्यू गिर गई। इन्वेस्टर्स को डर लगने लगा कि अगर डीप सीक जैसे लो कॉस्ट मॉडल्स आ गई तो महंगे एआई मॉडल्स का क्या होगा। चाइनीज़ कंपनी ने अपने डीप सीक एआई मॉडल्स को बनाने के लिए सिर्फ $6 मिलियन को खर्च किया है, जबकि ओपन एआई ने बिलियंस डॉलर्स का इन्वेस्ट कर दिया है। जी, अगर एआई अफोर्डेबल हो जाए तो छोटी कंपनीज भी अपने प्राइवेट एआई असिस्टेंट बना सकेंगी। आप भी अपना एआई बनाने का सपना देख सकते हैं। ओपन सोर्स एआई के फ्यूचर को देखा जाए तो एआई डेमोक्रेटाइजेशन हो रही है, मतलब छोटी कंपनीज भी एआई डेवलप कर सकेंगी। इनोवेशन फास्ट होगा क्योंकि हर कोई नए एआई मॉडल्स इम्प्रूव कर सकेगा और एआई की ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और बायस्ड एआई मॉडल्स की प्रॉब्लम कम होगी। वैसे क्या डीप सीक एआई का मॉडल चाइनीज गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस से बायस्ड हो सकता है? हाँ, एक बड़ा कंसर्न हो सकता है। डीप सीक एआई एक चाइनीज कंपनी है
और जैसे हमने देखा है चाइना में एआई और टेक कंपनीज पर गवर्नमेंट का स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होता है। इस वजह से ये सवाल उठता है कि क्या डीप सीक एआई का मॉडल बायस्ड हो सकता है। चलिए इसे एनालाइज करते हैं। चाइना का एआई कंट्रोल सेंसरशिप का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। चाइना एक स्ट्रिक्ट इंटरनेट रेगुलेशन और सेंसरशिप वाला देश है, जिसमें ग्रेट फायरवॉल ऑफ चाइना, जहां बाहर के कंटेंट को हैवीली फिल्टर किया जाता है, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग, टेक कंपनीज को चाइना कम्युनिस्ट पार्टी के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, नए मॉडल्स को रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है, जैसे ओपन एआई और गूगल जैसे एआई मॉडल चाइना में फुल्ली अलाउड नहीं है। इसका मतलब अगर डीप सीक एआई चाइना में ऑपरेट कर रहा है तो गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने होंगे। मतलब सेंसिटिव टॉपिक पर एआई बायस्ड हो सकता है, जैसे पॉलिटिक्स, ह्यूमन राइट्स एंड चाइना के कंट्रोवर्शियल इश्यूज। डीप सीक के साथ सिक्योरिटी थ्रेट्स भी है, क्योंकि ओपन सोर्स होने का मतलब है कि हैकर्स भी इसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर हम डीप सीक एआई को यूज़ करते हैं तो क्या हमारा डेटा सेफ रहेगा। वेल, एआई को यूज़ करते वक्त डेटा प्राइवेसी एक बड़ी चिंता तो है ही। डीप सीक एआई जैसे ओपन सोर्स मॉडल्स ट्रांसपेरेंसी और एक्सेसिबिलिटी ऑफर करते हैं, लेकिन अगर आप क्लाउड बेस्ड एआई सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं तो आपको डेटा थर्ड पार्टी सर्वर्स पे स्टोर हो सकता है। आपका डेटा सेफ रहेगा या नहीं ये डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे डेटा स्टोरेज, क्या एआई मॉडल यूज़र इंटरेक्शंस को सेव करते हैं, तो ऑब्वियसली बात है करते ही हैं। एन्क्रिप्शंस एंड सिक्योरिटी मेजर्स, क्या एआई प्लेटफॉर्म्स एंड टू एंड एन्क्रिप्शंस यूज़ करते हैं। वैसे डीप सीक एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है तो प्राइवेसी कंसर्न तो हमेशा बना ही रहेगा। अब बात करते हैं कि क्या इंडिया को भी अपना एक एआई मॉडल बनाना चाहिए। बिल्कुल, अगर इंडिया अपना एआई मॉडल डेवलप करता है तो हमारे डेटा देश के अंदर ही रहेगा। फिलहाल हम ओपन एआई, गूगल और मेटा जैसे विदेशी एआई मॉडल्स पर डिपेंडेंट है, जिससे डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी का रिस्क होता है। अगर इंडिया का अपना एआई इकोसिस्टम होता तो छोटी कंपनीज को एआई का यूज़ करने के लिए विदेशी प्लेटफॉर्म्स की हाई प्राइसिंग या लाइसेंस इश्यूज़ का सामना नहीं करना पड़ता। डीप सीक जैसे ओपन सोर्स अप्रोच अडॉप्ट करके एआई को अफोर्डेबल बनाया जा सकता है। अगर इंडिया डीप सीक एआई की तरह एक ओपन सोर्स, कॉस्ट एफिशिएंट और स्केलेबल एआई मॉडल डेवलप करे तो यह ग्लोबल एआई रेस में एक बड़ा स्टेप होगा। हम एनवीडिया, ओपन एआई और गूगल जैसे मोनोपोलीज का अल्टरनेटिव देख सकते हैं। डीप सीक एआई का इवोल्यूशन एआई इंडस्ट्री के नए दौर की शुरुआत है, लेकिन क्या ये एआई का फ्यूचर है या सिर्फ एक ट्रेंड, ये तो वक्त ही बताएगा। तो गाइज, अगर आप एआई और टेक्नोलॉजी के नए डेवलपमेंट के बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आप सैमसंग S25 सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।